हेलो डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल 2022 का एडिशनल रिजल्ट आया है। क्या है इस एडिशनल रिजल्ट के मायने और किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी 2023 में एसएससी की सभी चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या फिर सीजीएल हो, उसमें अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि combined higher secondary 10+2 level examination additional result of tier 1 for shortlisting candidate to be appear in data skill test या फिर टेस्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट है बच्चे, ये आया है टेस्ट के लिए, यानी जिन प्यारे विद्यार्थियों का स्किल टेस्ट होने वाला है उनके लिए है। ठीक है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दो अलग अलग है। जो कि एलडीसी के लिए होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, और स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका होगा जो डीईओ है, बुक की पोस्ट है उसके लिए, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है कि रिजल्ट आर टियर 1 इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 वाज डिक्लेयर्ड इन 19/5 यानी कि 19 मई 2023 को अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें आपका एक कंबाइंड 40,224 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया था। ये लोग इतने लोग पास थे। अब इसमें मैंने उसी समय बात की थी कि भाई अभी तक कोई एडिशनल रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो आगे क्या होगा, हो सकता है अगर एडिशनल रिजल्ट ना दिया गया हो तो हो सकता है कि एक ही टेस्ट सबको देना पड़े। लेकिन नोटिफिकेशन में दो टेस्ट के बारे में जिक्र किया गया था, तो इसका मतलब फिक्स था कि जो रिजल्ट है वो दो रिजल्ट आएंगे। एक आपका टेस्ट के लिए आएगा और एक आप दूसरा जो आपका आएगा आपका आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यानी कि ऐसे समझिए, एक आपका एलडीसी के लिए आएगा और दूसरा डीईओ के लिए आएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर हम बात करें कि रिजल्ट, तो पहला तो एलडीसी के लिए आया था जो 40,244 स्टूडेंट्स के थे। अब दूसरा जो आया है 520 स्टूडेंट के, ये आपका डीईओ पोस्ट के लिए है। ठीक है, इन लोगों के लिए टेस्ट के जो लोग भी देना है इनके लिए अलग से जारी किया गया। अब बात यह आती है कि बच्चे कैसे, क्योंकि ये जो 40,224 स्टूडेंट पास थे उसी में से 520 स्टूडेंट को चुना गया है, अलग से नहीं, ऐसा नहीं कि अलग से पास कर दिया गया है। इसी 40,224 स्टूडेंट से चुना गया है 520 स्टूडेंट को, जो कि दोनों ही टाइपिंग टेस्ट देंगे। पहले हम इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 181 तक गई है, यानी कि डीईओ की पोस्ट भी कम थी, तो उसके लिए आपकी 181 तक में कट ऑफ है। इसमें 182 कैंडिडेट अवेलेबल है। ओबीसी की भी सेम है, बिना कोई डिफरेंस के यहाँ पे 185 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस की 178 है, जिसमें कि आपको 153 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बच्चे 520 लोग पास किए गए हैं, यानी ओवरऑल 39,704 लोग केवल और केवल टाइपिंग टेस्ट देंगे। यानी कि ये केवल और केवल किसके लिए एलिजिबल होंगे, ये होंगे एलडीसी के लिए। ठीक है, एलडीसी या फिर जेएसए या फिर इसको जेपीए भी कहते हैं, तो ये केवल इनके लिए होंगे। लेकिन ये जो 520 स्टूडेंट हैं ये दोनों के लिए होंगे, या फिर ये डीईओ का भी दे सकते हैं और ये आपका एलडीसी के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही टाइपिंग टेस्ट के लिए पास हुए किए गए हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोसेस ये था बच्चे कि पहले प्री का एग्जामिनेशन होता था, उसमें एक ही रिजल्ट देता था। लेकिन जो मेंस के एग्जामिनेशन होते थे, जैसे जिसमें डिस्क्रिप्टिव था, तो उसके बाद अलग अलग किया जाता था इनको कि कौन टेस्ट देगा, मतलब कौन डीईओ की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहा है, कौन एलडीसी के लिए हो रहा है, कौन मतलब कंबाइंड कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अभी मेंस होगा और मेंस एक कंबाइंड होगा, और मेंस के दिन ही आपकी ये टाइपिंग टेस्ट होगी। तो मेंस के दिन होगा, इसी वजह से ये दो रिजल्ट आपके दिए गए हैं। एक डीयू के लिए अलग से जारी कर दिया गया 520 विद्यार्थियों का। बाकी आपका जो रिजल्ट 40,224 है, ये तो था ही। अब बच्चे यहाँ पे आपको लिखा गया है द 14,224 candidates as per the result of 19/5/23 are shortlisted the post of LDC appear in typing tests of tier 2. Further, 550 candidate has been shortlisted for the post of DO appear in the test as per the address list 2। देखिए अब क्या है यहाँ पे, जैसे ये सभी लोग देखो, इतने कैंडिडेट किस क्या देंगे, टाइपिंग टेस्ट देंगे। यानी कि
ये जो 520 लोग हैं ये लोग भी टाइपिंग टेस्ट देंगे, लेकिन 520 लोग अलग से टेस्ट का भी एग्जामिनेशन देंगे, यानी ये दोनों ही चीज़ों के लिए सेलेक्ट किए गए। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी नोटिस रही, और इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है वो मैंने आपको बताया। साथ ही मैं अगर स्किल टेस्ट की बात करूँ तो बच्चे स्किल टेस्ट जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए यानी डीईओ के लिए है, जिसके रिजल्ट अभी जारी किया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2000 से लेके 2200 की डिप्रेशन होना चाहिए 15 मिनट के अंदर अंदर, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे टाइपिंग होता है वैसे ही नॉर्मल होना चाहिए। स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर, 1 घंटे में 8000 का होना चाहिए स्पीड। ठीक है, बाकी बच्चे अगर हम बात करें, अब इसमें इसमें देखो जो कैग होगा ना, ग्रेड ए में आते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके लिए थोड़ा सा अलग है। उनको 37 से 4000 की डिप्रेशन जो है वो हर एक देखो यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। The test duration will be 15 minute and the printed matter in English containing about 3700 to 4000। ठीक है, यानी कि आपकी जो टेस्ट होगी वो 15 मिनट की होगी, और 15 मिनट में आपको 3700 से लेके 4000 की डिप्रेशन जो है वो यूज़ करने हैं। ये किसके लिए? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के का सिलेक्शन होगा उसके लिए। और बच्चे एलडीसी के लिए जो है, जिसमें 40,224 स्टूडेंट पास हैं, उनके लिए आपको क्या है कि 35 वर्ड पर मिनट आपको करना है इंग्लिश का, और जिसमें आपका 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए 1 घंटे में, एंड अबाउट 9,000 की डिप्रेशन एज पर रेस्पेक्टली। ठीक है, यानी कि आपका जो है इतना की डिप्रेशन होना चाहिए। ये एक्यूरेसी टाइपिंग के रिजल्ट की अलग से बनती है। तो बच्चे आप इन्हें देखा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर टाइपिंग में हो सकती है, रिजल्ट का क्या मायने हैं, रिजल्ट का एडिशनल रिजल्ट देने का क्या मतलब है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। साथ ही अगर हम बात करें, ये देखो पहले कैंडिडेट्स हैं, पहले जो टीयर 1 का रिजल्ट आया था 19 तारीख को, 19,5223, उस दिन ये 40,224 स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया था, उसमें आप देख सकते हैं कि जो एलडीसी के लिए पास है विद्यार्थी यूआर कैटेगरी में, वो 158 लगभग आपकी मेरिट बनी है, कट ऑफ है, और 153 यहाँ ओबीसी की थी, लेकिन यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ जो है वो बराबर थी। तो इस बार बच्चे एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो अनअकैडमी से तैयारी करते थे। अगर आपका भी टारगेट 2023 में एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का है, तो आप पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल की बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं, सीपीओ की बैच स्टार्ट हो चुकी है, और भी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रही है, जैसे 8 जून से स्टार्ट हो रही है बैच। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी में एक नया रंग दे सकते हैं, एक नए रूप से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में आपको पीडीएफ का नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपकी कहीं भी और कभी भी प्रिपरेशन करा सकता है। और अगर आप आइकॉनिक के मेंबर हैं तो आपको बुक के फॉर्म में ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप अगर नोट्स जो है मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप बुक से अपने नोट्स को तैयारी कर लें, रिवाइज़ कर लें, रिविज़न करने में कोई भी कमी ना छोड़ें। तो बच्चे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो पहले मेंस की तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ आप टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में अच्छा खासा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सीएचएसएल के जो भी विद्यार्थी टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में साथ आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं फिर आपको दिक्कत होनी लाजमी है। तो आप लोग उसमें ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं और टाइपिंग में आप फेल हो जाएं। तो अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।